फायनल नंबर 1 तुमच्या समोर मैदानामध्ये रंगली जाते. 5-6 तेजस रायडर्स आणि त्यांच्या विरोधामध्ये हर्ष रॉयल या टीमच्या माध्यमातून सलामीची जोडी देखील मैदानामध्ये दाखल होताना तुम्हाला पाहायला मिळते. एकीकडे आपण पाहू शकाल दोन्ही टीमचे कॅप्टन सलामीची जोडी स्वतः टीमचा कॅप्टन कुशल मडवी त्याचबरोबर रमजान ही जोडी देखील तुम्हाला पाहायला मिळते. नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगतातील एक नामांकित व एक मातबर जोडी यावेळेस मैदानामध्ये दाखल झाली. बॉलिंग मार्कवर देखील यावेळेस आमंत्रित केले बॉलर नीरजजी रनआउट सरांना ओव्हर द विकेट. यावेळेस पहिला बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट पॉइंट लेगच्या दिशेने चांगली फिल्डिंग होईल तोपर्यंत 1 रन यावेळेस देखील पाहायला मिळते. एकेरी धावसंख्येनंतर धावफलकाचं खातं ओपन झालं. सेमी फायनलची मॅच आहे. कोणता संघ मेगा फायनल मध्ये दाखल होईल SPL 2020 सीझन नंबर 1 मध्ये हे प्रश्नचिन्ह तुमच्या समोर साकार होईल. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न चांगली फिल्डिंग होईल एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आणि कौतुक करावं लागेल यावेळेस बॉलर नीरजजी रनआउट यांचं देखील, कारण पॉवर प्लेचे पहिले षटक आहे. 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर असताना यावेळेस भेदक मारायची गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून केली जाते. बॅट्समनला मात्र जरूर या 2 फिल्डरला भेदून बॅटिंग करावी लागेल. यावेळेस देखील लेगस्टिकच्या बराचसा बाहेर होता. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत जरूर येतोय. येस इट इज अ वाईट. आतापर्यंत 3 रन देखील होत आहेत. यावेळेस देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅक टू बॅक 2 चेंडू आतापर्यंत अवंतर स्वरूपाचे हाताळलेत बॉलर नीरजजी रनआउट यांनी. स्ट्रायकिंग एंडकडे बॅट्समन आहे कुशलजी मडवी जे स्वतः टीमचे कॅप्टन आहेत. आक्रमक त्याची भूमिका साकारणारा खेळाडू, परंतु या मॅच मध्ये किती धावांचं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न होईल बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या दरम्यान. यावेळेस देखील बॅटच्या रनर मध्ये आलाय. शेवटच्या क्षणापर्यंत नजरेचा कैदाना होता चेंडू मागे आणि याचा प्रात्यक्षिक डिप्स करलेक बाउंड्री लाईन पलीकडे चेंडू जाईल. हा 6 धावांसाठी एक लांबलचक षटकार आणि आपण पाहू शकाल की या स्पर्धेमधील यावेळेस डिप्स करलेकच्या बाहेर हा सर्वाधिक लांब षटकार यावेळेस या स्पर्धेमध्ये लगावणारा हा खेळाडू आहे कुशल मडवी. एक लांबलचक षटकार आला. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळेस देखील फुलटॉस पद्धतीचा बॉल. या बॉलला कधीच माफी नसते. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन पलीकडे 1 बाउन्स 4 धावसंख्येसाठी हा चौकार. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 14 रन या स्कोरबोर्डवर होत आहेत. पॉवर प्लेचं हे षटक महागडे ठरलं जाईल की काय हे प्रश्नचिन्ह आहे. आतापर्यंत शेवटचे 2 चेंडूंसाठी शिल्लक आहे. घड्याळात देखील 3:28 मिनिटं होतात. सेमी फायनलची पहिली मॅच उपांत्य फेरीचा पहिला सामना मैदानामध्ये रंगला जातोय. हर्ष रॉयल त्यांच्या विरुद्धामध्ये 5-6 तेजस रायडर्स या टीमच्या दरम्यान. सारसोई प्रीमियर लीग 2020. ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फिल्डर त्या ठिकाणी डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने तैनात होता. चांगली फिल्डिंग फिल्डरच्या दरम्यान देखील होते. आतापर्यंत 15 रन या धावफलकावर देखील होतात. शेवटचा 1 बॉल शिल्लक असेल. P1चं पहिले षटक. बॉलर नीरजजी रनआउट बॉलिंग मार्कवर देखील पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत.
ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू येईल काउकॉर्नरच्या दिशेने. फिल्डर तैनात आहे विराज तांडेल. एका ओव्हरचा खेळ देखील होते. एका ओव्हरच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर लागली जाते 16. लॉस ऑफ 0 विकेट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट. एका ओव्हरच्या अखेरीस धावफलकावर धावा लागल्या जातात. बिनगडी बाद 16 रन. वेळी तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका. गोलंदाजीच्या मार्कवर देखील बहिराम मेहर यांना यावेळेस आमंत्रित केले. एक जुने जाणते खेळाडू देखील आहेत. परंतु या सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये किती धावांचं षटक त्यांच्या माध्यमातून रिलीज केलं जाईल अथवा किती विकेट्स या ओव्हरमध्ये किती घेतल्या जातील हे प्रश्नचिन्ह असेल. वेळी तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल ओव्हर द विकेट. मोटाईट करण्याचा प्रयत्न विकेट किपरच्या माध्यमातून होते. चूक. चेंडू जाईल फुल स्टॉप रिझनला. 22च्या स्वरूपाने मिळतील 4 रन. 20 रन आतापर्यंत होत आहेत. आतापर्यंत 20 रन या स्कोरबोर्डवर देखील होतात. यावेळेस देखील स्टेप आउट केला जातोय. एक दर्जेदार स्ट्रोक. रमजान यावेळेस मात्र जरूर आउट फायरच्या भूमिकेमध्ये रमजानच्या बॅट मधून निघाला जातोय. हा एक लांबलचक षटकार. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 26. यावेळेस देखील आखोड पद्धतीचा बॉल होता. रनआउटची संधी. डायरेक्ट हिट. आणि यावेळेस बॅट्समन कुशल मडवी यांना दिला जातोय रनआउटच्या माध्यमातून परतीचा इशारा. विकेट क्रमांक होईल पहिला. बॅट्समन कुशल मडवी हे बॅक टू पॅव्हलियन. आतापर्यंत 12 धावांचा एक चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या टीमला मात्र चढून मिळालाय. चेंडू शिल्लक असतील या ओव्हर मधले ते म्हणजे 3 आणि टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 26 रन. तर 26 रन आतापर्यंत होतात. न्यू बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होतोय. तर न्यू बॅट्समन प्रितेश मैदानामध्ये दाखल होतोय. विनंती असेल की वेळ तुम्ही वारंवार जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका.
आम्ही तुम्हाला वारंवार विनंती करतोय. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. कोलर पद्धतीचा चेंडू होता. जलद गतीने चेंडू स्वार केला. लाईन मिस केल्यानंतर बाईच्या स्वरूपाने मिळाली जाईल 1 रन. पंच जय पवार असतील, पंच रमेश मात्रे सर असतील, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट जगतातील हे नामांकित दोन्ही पंच. अतिशय चाणक्य रीतीची पंचांची भूमिका त्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिली असेल. यावेळेस देखील ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. वाडिश लॉंगॉनला फिल्डर मिसफिल्डिंग करतोय आणि याचं प्रात्यक्षिक 4 रन. एकतीस रन आतापर्यंत होत आहेत स्कोरबोर्डवर. 31. यावेळेस देखील मोटाईट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये, फिल्डर चेंडू खाली होता परंतु जजमेंट चुकला आणि याचा प्रात्यक्षिक कॅच ड्रॉप होते. 32 रन आतापर्यंत होत आहेत. तर 2 ओव्हरचा खेळ देखील झालाय. 2 ओव्हरच्या अखेरीस टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 32. या ओव्हरमध्ये 16 रन खर्च केल्या बॉलर बहिरामजी मेहर यांनी. तर मी विनंती करेन की वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका. फिल्डिंग करणारी टीम 5656 तेजस रायडर्स. तर वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका. बॉलिंग मार्कवर विराज तांडेल ला आमंत्रित केलंय. अपकमिंग यंगस्टार पंच जय पवार सर. आपण ताकीद द्यायची आहे. बॉलर विराज तांडेल पुन्हा एकदा सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. फटका चांगला आहे परंतु तेवढ्याच ताकदीचं क्षेत्ररक्षण फिल्डरच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 34. जिथे 4 रन होत्या तिथे मात्र जर 2 रन खर्च केल्या परंतु प्रयत्न चांगला राहिला. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल विराज तांडेल. मोटाईट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जाईल. फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात होता. मिसफिल्डिंग थोडीशी होते आणि याचाच प्रात्यक्षिक तुम्ही पाहू शकाल की ज्या ज्या वेळेस एखादा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करत असतो त्या त्या वेळेस अनेक अपेक्षा असतात त्याला त्याच्या फिल्डरकडून.
यावेळेस धीम्या गतीने चेंडूला सन्मान देण्याचा प्रयत्न केला होता. आपण जर या चेंडूचं जर जे चित्र पाहिलं, सकाळच्या सुरुवातीला ज्यावेळेस रमजान हा बॅट्समन बाद झाला होता तेव्हा देखील अशाच प्रकारे चेंडूला सन्मान देण्याचा प्रयत्न करत होता आणि हर्षलने तो झेल देखील टिपला होता. सकाळच्या सत्रामध्ये हर्षलला त्यावेळेस गोलंदाजी करत होता. लाईन चांगली होती, पंचांचा इशारा येईल परंतु आउटसाइड दी सॉफ्टिकच्या थोडासा बाहेर. इट इज अ वाईट. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 38, 38 रन. यावेळेस देखील आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉलची समाप्ती. यावेळेस देखील मोटाईट करण्याचा प्रयत्न. मिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडू टोलावलाय. फिल्डर चेंडू मागे येईल, चेंडू जज करेल, उचलून फेकेल, तोपर्यंत रन कंप्लीट होतात. एक टीमची धावसंख्या 39 आणि 39. पहिला बॉल 2, दुसरा बॉल 2, सहावा बॉल 1. यावेळेस देखील झेलची संधी होती परंतु फिल्डर थोडासा लांब होता. त्याचं प्रात्यक्षिक तुम्ही पाहू शकाल. 40 रन आतापर्यंत होतात. 2-2-1 वाईट पडले. तर विनंती असेल की गावदेवी फायटर्स या टीमचं कॅप्टन तर गावदेवी फायटर्स या टीमचा कॅप्टन आपण यायचं आहे. तर वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये दौडू नका. मी वारंवार तुम्हाला सांगतोय. टीम 5656 तेजस रायडर्स. कोण उठो. तर बॉलिंग मार्कवर देखील शशिकांत तांडेल. आतापर्यंत 2 विकेट हॅट्रिक देखील मिळवलेत या बॉलरने. यावेळेस पहिला बॉल स्ट्रॉंग अपील झाली. 30 थरार चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळाला. टार्गेट सेट करणारी ओव्हर आहे या इनिंग मधली. सेमीफायनल 1 उपांत्य फेरीचा पहिला सामना आणि 40+ गोलंदाज देखील आहे. 40 वर्षामध्ये जे काही क्रिकेट खेळलं आणि त्याचबरोबर त्यांचं जर वय पाहिलं तर 50हून अधिक वय आहे. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. लॉंगॉनच्या दिशेने फिल्डर तैनात आहे. बॅकअप चांगले राहिले आणि याचा प्रात्यक्षिक 2 रन देखील यावेळेस कंप्लीट केल्या जात आहेत. 2 धावसंख्येनंतर टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 42, 42 रन आतापर्यंत होत आहेत. तर गावदेवी फायटर्स या टीमला विनंती असेल की आपला कर्णधार आमच्या व्यासपीठावर यायचा आहे. मोटाईट खेळण्याचा प्रयत्न. फिल्डर तैनात.
आणि बॅट्समनला दिला जातोय परतीचा इशारा. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 42 42 रन. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. न्यू बॅट्समन मैदानामध्ये. न्यू बॅट्समन ओमकार आडव्या बॅटने घेण्याचा प्रयत्न होता. अंकाचा वेध घेतलाय. लेग बायच्या स्वरूपाने रन येईल. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 43 43. यावेळेस यष्ट्यांचा वेध कौतुक करावा लागेल बॉलर शशिकांतजी तांडेल यांचं. शेवटचा एक बॉल शिल्लक आहे. लाजवाब बॉलिंग या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आतापर्यंतच्या या मॅच पर्यंत त्यांची होते. तर शेवटचा एक बॉल शिल्लक असेल. टार्गेट सेट करणारा बॉल. सेमी फायनल 1 मध्ये किती धावांचं लक्ष असेल. मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा निर्णय. तर यावेळेस तुम्ही पाहू शकाल बॅक टू बॅक 2 विकेट यावेळेस पाहायला मिळाले. तर टॉस करून घ्यायचं. यानंतरची मॅच सेमीफायनल क्रमांक 2. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर 43 रन आणि 44 धावसंख्येचं लक्ष असेल. टीम 5656 तेजस रायडर या टीम समोर. तर सेमीफायनल नंबर 2 चा टॉस यावेळेस केला जाईल. एकीकडे असेल जय मल्हार वॉरियर त्यांच्या विरुद्धामध्ये गावदेव फाइटर. मनोहर जी राउत, आपका हार्दिक स्वागत सुस्वागत वेलकम. ओवर टू राहुल. तर टॉस केला जाईल. तर हेडीज कॉल आणि टॉस जिंकलाय जय मल्हार वॉरियर या टीमने. टॉस तुम्ही जिंकलाय. तुमचा निर्णय काय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू. चांगली समोर चांगली साईड आहे. चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे. 2 त्यांचे हार्ड हिटर बल्लेबाज ओपनिंगलाच येतात. त्यांना लवकरात लवकर आउट करायला बघू आणि कमीत कमी धावांवर त्यांना रोखण्याला रोखू. तर अनेक रणनीती तुम्ही आखल्या गेल्यात, परंतु प्रथमतः तुम्ही बॉलिंग कराल. परंतु 44 धावांचं लक्ष तुम्ही या पहिल्या सेमीफायनलमध्ये पाहता. या टीमला देखील तुम्हाला कमीत कमी
रनवर तुम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न तुम्हाला करायचा आहे, परंतु तुमच्यामध्ये असे कोणकोणते गोलंदाज आहेत जे गोलंदाजावर अनेक अपेक्षा आहेत? आता आम्ही टॉस जिंकलाय, आता बॉलिंग तर आमची आहेच, पण आम्हाला बॅटिंगवर मॅच जिंकायचीच आहे. किती पण टार्गेट आम्हाला कमीत कमी धावात रोखण्याला आम्ही प्रयत्न करूच, पण जास्तीत जास्त धावा झाल्या तरी पण आम्ही बॅटिंगवर चेस करणारच. टॉस तुम्ही जिंकलेत, परंतु मॅच अजून मैदानामध्ये बाकी आहे. पहिल्या मॅचमध्ये तुम्ही चित्र पाहिलं की 44 रनचं टार्गेट आहे. रन कुठेतरी थोडेसे कमी प्रमाणामध्ये पाहायला मिळतात, परंतु प्रतिस्पर्धी टीमच्या माध्यमातून देखील प्रयत्न असेल तुम्हाला कमी धावसंख्येवर रोखण्याचा. तर तुमचा प्रयत्न किती असेल की सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये किती धावसंख्येचं टार्गेट रचण्याचा? आम्ही आता सेमीफायनलच्या ह्याच्या सामन्यामध्ये कमसे कम 50च्या पार गेला पाहिजे टार्गेट. आणि मग यांना तर आम्ही समज कितीला रोखू ते सांगता नाही येत, पण खेळू मैदानावर, भले त्यांना 20वरती आउट करू किंवा 50च्या आत आउट करू, हे प्रयत्न करू. प्रथमतः बॅटिंग तुम्हाला करायची आहे. असे कोणकोणते बॅट्समन आहेत तुमच्या टीममध्ये की ज्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा आहेत तुम्हाला ॲज अ कॅप्टन म्हणून? नाही, माझ्या टीममध्ये आता जे बॅट्समॅन आहेत ते सगळे मॅच चांगले केले. नवनाथ पाटील, चला मॅच स्टार्ट करा प्लीज. जगन्नाथ झाला, अजून दीपक वैती आहे, परत तो नवीन पोरगा पाटला, अमर म्हणून सगळे चांगले असे खेळतात. ते शुभेच्छा असतील दोन्ही टीमना सेमीफायनलला मॅचसाठी. परंतु आज एकंदरीत ही स्पर्धा या ठिकाणी पार पडते. आज तुमचा संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करतोय, तर जो सुरुवातीपासून कठीण काळ होता तो कठीण काळावर तुम्ही मात मात्र जरूर केली, परंतु आज संघर्ष करत असताना कशा प्रकारचा अनुभव वाटला? आज संघर्ष करताना खूप हे म्हणजे बोलायला तर थोडासा हे कटकट झाली, नंतर ते असं वाद चालू, ते बरं नाही वाटलं. आणि एक आता म्हणजे खेळलो आम्ही, खूप आनंदात खेळलो, एवढं आनंदात खेळलो की सगळी पब्लिक वगैरे खुश होती. जो खेळणार प्रत्येक खेळाडू चांगला खेळला आहे आणि प्रत्येकाच्या मनात एकच होतं की आपलं कार्य आहे पूर्ण होऊ दे व्यवस्थित. आणि मॅचचं म्हणावं तर हर्षल खूप चांगला अभिनेता आहे आमचा. कॅप्टन देवनाथ मैदानावर नुसता उभा राहिला तरी पब्लिक यस देवनाथ आहे, गप गप. म्हणजे हा एक अनुभव तेव्हाच होता, तो आत्तासुद्धा आहे. आणि सर्वात म्हणजे आता आम्हाला ह्यांच्या अगेन्स्ट खेळायचं आहे, तर आता नावाजलेला खेळाडू बोला असतो हर्षल आहे, दत्ता मेहरा आहे, यांना आम्हाला लवकर म्हणजे कसे लवकर आऊट होतील हे बघायचे आहेत. आणि आमचे प्लेयर जर बॅट लागली तर समजायचा, मग समजूनच जावायचा की मग हर्षल असो या येसो. आमचे पण जरासे पण क्लिक झाले, मग समोर कोणी पण असून द्या, आम्ही पण मग दाखवू तुम्हाला. तर शुभेच्छा असतील पुढच्या सामन्यासाठी. जाऊया मॅचकडे. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सचिन जी गिरी सर. बिल्कुल, थैंक यू राहुल, ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को सेमीफाइनल 2 के लिए. लेकिन मौजूदा जो मैच है उस पर फिलहाल निगाहें होगी क्योंकि लक्ष्य मिला है 44 रनों का. सेमीफाइनल 1 जो जीतेगा सीधा फाइनल का टिकट उसे मिलेगा. देखना पहली टीम कौन होगी, पहले कौन से कप्तान होंगे जिनका ट्रॉफी पे हाथ होगा, एक हाथ. 44 का टारगेट 4 ओवर का इस मुकाबले में रखा गया है. हर ओवर में लगभग 11 के औसत से रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए. अगर सेमीफाइनल मैचेस में अगर टाई होता है तो सुपर ओवर होगा एक, चाहे सेमीफाइनल की बात हो चाहे फाइनल की बात हो. अगर टाई होता है तो सुपर ओवर होगा. ध्यान दे दोनों टीमें. फाइनल में भी अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो वहां पर भी सुपर ओवर एक बार फिर देखने को मिल सकता है. 44 का टारगेट सलामी जोड़ी आप देख रहे हैं. ये दोनों जोड़ी शुरुआती 2 मैचों में नजर नहीं आए, लेकिन तीसरे चौथे मैचों से जिस तरह की बैटिंग की है नीरज रनौत सर ने, उदय तांडेल जी ने लाजवाब. बैकफुट पे जाकर ऑन साइड की दिशा में गैप में खेला स्ट्रोक. गुफरान पूरी एफर्ट लगाते हुए अच्छा स्टॉप वहां पर गुफरान के द्वारा. कोशिश अच्छी की लेकिन आखिरकार गेंद बाउंड्री लाइन के रोप पर जाकर टकराई 4 रनों के लिए. अच्छा एफर्ट गुफरान, वेल ट्राई. अच्छी कोशिश गुफरान की. काफी लंबा सफर तय किया, वहां से दौड़कर आए, कोशिश की लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए. गेंद बुलेट की तरह काफी तेज थी और 4 रनों के लिए फरार. 44 का टारगेट और शुरुआत हुआ है सेकंड इनिंग में. पारी की शुरुआत की है नीरज रनौत सर ने चौके के साथ. राइट हैंड बैट्समैन दोनों बल्लेबाज. राउंड द विकेट, बैकफुट पे जाके इस बार खेला हुआ स्ट्रोक. शॉर्ट फाइन लेग पे वहां पर फील्डर मौजूद. अच्छा स्टॉप वहां पर. 40+ खिलाड़ी. मैंने पहले भी कहा है एसपीएल में अब तक 40+ खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा है. जिस प्रकार का यह प्रतियोगिता, चाहे बल्लेबाजी में उदय तांडेल जी की बात हो, शुरुआती मैचेस में 41 रनों की पारी खेली उन्होंने. उसके बाद शशि तांडेल का जबरदस्त बॉलिंग, 2 हैट्रिक, साथ ही साथ कपिल पाटिल जैसे खिलाड़ी जिन्होंने
जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया और मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला एक मुकाबले में। अनिल जो ओम साई राम टीम की तरफ से खेलते नजर आए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। सभी टीमों में जितने भी 40+ खिलाड़ी है उन सभी को यहां पर हेड्स ऑफ है, सलाम है आपके खेल के प्रदर्शन के माध्यम से। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद पड़ के थोड़ी सी नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी, यहां पर हो गई गड़बड़, घोटाला। हाँ ना करते करते अब क्या फायदा, जब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ी विकेट मिली यहां पर, उदय तांडल जैसे बड़े खिलाड़ी आउट हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में। दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है और बड़ी कामयाबी मिलती हुई यहां पर। फील्डिंग टीम काफी खुश होगी, हालांकि कह सकते हैं 440 वॉल्ट का झटका लगा होगा डगआउट में, क्योंकि उदय तांडेल अब तक इस सीरीज में, इस प्रतियोगिता में अच्छी बैटिंग करे थे, लेकिन अब आउट होते हुए। कॉलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, रन लेना चाहते थे उदय तांडेल, विकेट गिरता हुआ। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। सारसोले प्रीमियर लीग इतिहास में पहली बार सारसोले नगरी, सारसोले की बात करें, पूरा गांव आज एकत्र एक दूसरे के खिलाफ एक ही टीम में खेलता हुआ नजर आ रहा है। भले ही 40+ की टीमें यहां पर 2 टीमें हैं, भले ही जय गणेश सारसोले की टीम है, भले ही यहां पर कुशल क्रिकेट 11 टीम है, लेकिन आज सभी एकत्र होकर, एकजुट होकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक साथ एक टीम में खेलते नजर आ रहे हैं। यही खासियत, यही मुहिम थी, यही सोचा था कि इस प्रकार का माहौल बने, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे के लिए खेलना। एसपीएल की अब तक खूबसूरती, स्विंग एनिमीज कदमों का इस्तेमाल करके इस बार इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास कर रहे थे नीरज रनौत सर, लेकिन इस बार बीट होते हुए अच्छी बॉलिंग कुशल मडवी के द्वारा। बड़ा नाम नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट का कुशल मडवी, बैकबोन ऑफ कुशल क्रिकेट। ये जब रहते हैं टीम के साथ, तब तक टीम में अलग ऊर्जा, अलग आत्मविश्वास होता है। वो किसी भी टीम के साथ हो, चाहे अपने जो टीम है, प्लेइंग 11 टीम होती है जो नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट की कुशल क्रिकेट 11, चाहे हर्ष रॉयल की टीम के साथ हो, ये अलग ही जान लेकर आते हैं टीम के लिए। इस बार समझदारी दिखाया यहाँ पर नीरज राणा सर ने, उनको पता है कि बड़ा स्ट्रोक नहीं लग रहा है तो सिंगल डबल के साथ रन बनाना चाहिए। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। अंपायर है, प्रोफेशनल अंपायर है, और अंपायर के साथ साथ उससे पहले एक अच्छे खिलाड़ी भी है। देखा कि इससे पिछली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं लग रहा है, सिंगल लीजिए। अब तक पहला ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर आना शेष है। लक्ष्य जरूर 44 का है, मुश्किल है लेकिन मुमकिन भी है। विराज तांडेल ऑन स्ट्राइक, पिताजी आउट हुए। अब देख पूरा दारोमदार पुत्र और नीरज रनौत सर के ऊपर इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फुटबॉल क्रिकेट में नजर आता हुआ थोड़ा सा। रमजान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को स्टॉप किया। 2 रन पूरे किए गए। इस 2 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 7 पर। दोनों टीमों में यहां पर एक साथ नजर आएंगे तभी मुकाबला जीत पाएंगे। कहते हैं मुट्ठी तभी बंद होती जब उसमें 5 उंगलियां हो, और मेरा कहने का मतलब हो, चाहे मैदान के अंदर हो, चाहे किसी कमेटी की बात हो, अगर प्रतियोगिता आयोजित कर रहे, जब तक एकजुट होकर आप सब मिलकर प्रतियोगिता आयोजित करेंगे तभी वो सफल और सक्सेसफुल होता है। और यहां पर भी वही हुआ। सभी ओनर ने योगदान दिया, सभी ओनर ने इनिशिएटिव लिया, और हम सभी 6 के 6 टीमों के ओनर को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, ऑक्शन हुआ, खिलाड़ियां पिक की और टीम तैयार हुआ। अंपायर रमेश मात्रे सर लगातार कॉल देते हुए कि गेम फास्ट रखना है दोस्तों, ठंडी का समय है, सूरज जल्दी अस्त होता है, बैड लाइट, फिर आखिरी मैच में ओवर की कटौती देखने मिल सकती है, जो कि हम फाइनल मैच में कम ओवर का मुकाबला नहीं देखना चाहते। दर्शक भी यही चाहते हैं। जो साइड स्क्रीन की तरफ जो दर्शक खड़े, प्लीज उनसे विनती करूंगा आप हट जाइए। साइड स्क्रीन की तरफ जो दर्शक खड़े, प्लीज वहां से हटना है आप सभी को। तो कौन नशीब मात्रे सर, फील्डर वहां पर दर्शक को हटाइए सभी को। मितेश
उनको हटाइए वहां से साइड स्क्रीन से। इस बार हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया गया है और शायद 1 ही रन लेंगे वहां पर विराज और नीरज रनौत सर। सिंगल के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ आप जा पहुंचा है 8 पर। पहले ओवर में केवल 7 ही रन आए कुशल मडवी के द्वारा। एक इकोनॉमिकल बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग पावर प्ले में। आसान होता नहीं पावर प्ले में आप बॉलिंग करें, केवल इस बार तेज गति की गेंद थी गुफरान की। हेलो, चलिए गेंद गिरता हुआ इस बीच नो मैंस लैंड में। पैडल शूट करने की कोशिश थी, अब तक 3 गेंदें हुई है। वाइट का इशारा था इस बीच। टारगेट 44, जवाब में अब तक स्कोर बना है 10। अभी भी 34 रनों की आवश्यकता इस यहां से इस मैच को जीतने के लिए। 34 रनों की आवश्यकता। इस बार ऑफ ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन कंप्लीट किया गया है। सिंगल से बात बनने वाला नहीं, बीच बीच में 1 ओवर में कम से कम बड़ा स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो, हेलो, सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 पर जा पहुंचा है। अभी भी 32 रनों की आवश्यकता। स्कोर 32। हेलो, चलिए ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 12, यानी जीतने के लिए 12 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। हर ओवर में 16 के अवसर से रन बनाने होंगे। मुश्किल है लेकिन मुमकिन भी है। कहते हैं क्रिकेट अनुचितताओं का खेल है, क्रिकेट अनुचितताओं का खेल और अब तक हर प्रिडिक्शन फेल है। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो, 12 गेंदें जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता। यहां से इस मुकाबले को अगर जीतना है तो सेमीफाइनल का मैच जीतना है, फाइनल में प्रवेश करना है 5-6 तेजस राइडर के लिए। मुकाबले से पहले यहां पर देवनाथ मड़वी दादा ने कहा था कि खिलाड़ी एक दिन में बड़ा नहीं होता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी परिश्रम करना पड़ता है। हर मैच में आपको एज ए कैप्टन लीड करना पड़ता है। और आज सभी यंगस्टर खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका। एक लेजेंड खिलाड़ी की तरफ से ये थोड़ा सा कह सकते हैं सुझाव था। बारह गेंदे 32 रन, नसीब मात्र वहां पर बॉलिंग मार्क पर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद अच्छी बॉल, अच्छी लेन, टप्पा अच्छा डॉट बॉल के साथ की है। सेमीफाइनल के तीसरे ओवर में बॉलिंग की शुरुआत। 11 गेंदे और अब जीतने के लिए यहां से 32 रनों की आवश्यकता। दबाव दोनों ही तरफ है। एक बड़ा शॉट लगाते हैं यहां पर विराज, तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस उनका वापस आएगा। हमने पिछले मुकाबले में कल के दिन देखा कि एक सिक्सर लगाया, उसके बाद विराज के अंदर अलग कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी करते नजर आए। आगे शॉट अच्छा, इस बार गैप में खेलने का पूरा प्रयास। आउटफील्ड वहां पर काफी तेज, मिल गया यहां पर चौका विराज को। अब तक चर्चा कर रहे थे कि बाउंड्री की तलाश में है वहां पर विराज, और मिला चौका। अब यहां पर कम बैक करती हुई 5-6 तेजस राइडर की टीम इस मुकाबले में। 10 गेंदे जीतने के लिए 28 की आवश्यकता।
10 गेंदे 28 रन। व्हाट अ मैच। सेमीफाइनल वर्ल्ड। कल के मैचेस भी काफी रोमांचक रहे, करीबी मुकाबले हमने कई सारे देखे, टाई भी हमने देखा इस एसपीएल में, और ये सेमीफाइनल 1 है। यहां पर अगर टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। सारसोले प्रीमियर लीग 2020 पहला ही सीजन, हर कोई चाहेगा यहां पर ट्रॉफी अपने नाम करे। 10 गेंदे 28 28 समीकरण। मैच की स्थिति परिस्थिति 10 गेंदे 28, मुकाबला अब तक बराबरी पर। नसीब मात्रे गेंद लेकर तैयार। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर के द्वारा गेंद को स्टॉप करने में कामयाब। अगर निकल जाती तो यह शायद फिर चौका हो सकता था। अच्छी फील्डिंग अंडर प्रेशर, वहां पर दबाव में अच्छी फील्डिंग, अच्छा प्रदर्शन। 27 की आवश्यकता, 9 गेंदे। बड़ा शॉट लगाया लेकिन सिर्फ ये ऊंची गई है, लेकिन फील्डर से काफी आगे गिरती हुई वाइडिश लॉन्गन की दिशा में। भाग्यशाली रहे कि ये गेंद नो मैंस लैंड में गिरा और उसका फायदा भी मिला वहां पर नीरज रनावत सर को और उनकी पूरी टीम को। 2 रन मिले। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जीतने के लिए 25 की आवश्यकता, गेंदें होंगी कुल 8 गेंदे 25 रन, 360 ग्राउंड। अब कोशिश कुछ अलग करना पड़ेगा यहां से, क्योंकि आखिरी ओवर में आप लगभग 20-22 रन नहीं रख सकते, तब दबाव बैटिंग टीम के ऊपर होगा। कोशिश करेंगे कम से कम 15 या 16 रन यहां पर समाप्त करें इस ओवर तक। इस बार शॉट अच्छा है लेकिन पीछे फील्डर, अच्छा एफर्ट, लेकिन गेंद एक बार फिर आगे गिरी। इसलिए कोचिंग में हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप कैच पकड़ने के लिए जा रहे हो तो स्टार्ट लीजिए। आप जब भी बॉलर गेंद रिलीज करे तब तक आप फील्डिंग में स्टार्ट लीजिए। शायद अगर स्टार्ट लेते तो कैच बन सकता था। हालांकि 2 रन जरूर मिला है। अब 23 रनों की आवश्यकता, गेंदें होंगी 7। 7 बॉल 23। व्हाट अ मैच। 7 गेंदे 23 रन। 7 गेंदे 23 रन। एक बड़ी गलती, ट्रॉफी से हाथ धोना बैठ सकता है। 7 गेंदे 23 रन। यहां से एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मैच पूरी तरह खुल जाएगा बैटिंग टीम के लिए, उनके नजरिए से। और यहां से नसीब मात्रे चाहेंगे कि एक अच्छी गेंद फेंके, ताकि जो आखिरी ओवर बॉलर फेंकेगा उसके ऊपर दबाव कम होगा और काफी सारा रन होगा उनके पास बॉलिंग करने के लिए। फुल टॉस बॉल, ये गलती आप नहीं कर सकते। विंटेज नीरज रनावत आपके सामने। आखिरी गेंद फुल टॉस, कवर के ऊपर से, सुपर से ऊपर, गेंदे बड़ी उड़ान। नीरज रनावत अब बैट्समैन हो महान। जड़ दिया एक और सिक्सर उन्होंने कवर के ऊपर से। अब गेंदें होंगी 6 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 17 रन। 6 गेंदे 17 रन। व्हाट अ मैच। मैच अभी तक पूरा समाप्त हुआ नहीं, मैच अभी भी बराबरी पे है। 6 गेंदे 17 रन। छह गेंदे 17 रन। जबरदस्त मुकाबला। देखना है पहला हाथ ट्रॉफी पे किसका लगता है, फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करेगी। 5-6 तेजस राइडर। दोनों टीमों की बात करें तो शुरुआत काफी कठिन था। 2 मैच हारने के बाद बाकी 3 मैचेस जीती वहां पर तेजस। 5-6 तेजस राइडर टीम। तेजस मडवी, मंगेश मडवी टीम के ओनर। दूसरी तरफ रवि मेहर। दूसरी तरफ हर्ष रॉयल यानी लारा दादा की टीम। एक मैच जीते, एक हारे, उसके बाद एक हारे, फिर मैच जीते। उतार चढ़ाव वाली परिस्थिति वाला जर्नी रहा अब तक हर्ष रॉयल के लिए, लेकिन आखिरकार सेमीफाइनल मैच खेल रहे। यहां से थोड़ी सी गलती टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है आपको। चलिए मैच शुरू करें एक बार फिर। 2 मिनट का थोड़ा सा समय दिया गया ड्रिंक्स के लिए। अब एक बार फिर मैच शुरू होता हुआ। पूरा दारोमदार इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, पूरा दारोमदार यहां पर रमजान के ऊपर सौंपा गया है। रमजान इस परिस्थिति में कई बार खेल चुके हैं, पता है उनको इस स्थिति में कैसी बॉलिंग करनी है। साहुल अन्ना हमारे बीच उपस्थित हुए, श्रीरोने के एक अच्छे क्रिकेटर, कल भी हमारे बीच समय देकर आए हुए थे। थैंक यू सो मच, वेलकम साहुल अन्ना, आपका स्वागत है हमारे एसपीएल में। 6 गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। समय कम ले प्लीज। अंपायर लगातार हमारे जय पवार सर और रमेश सर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे खिलाड़ियों को, अंपायर के नियमों का पालन करें, जो भी वो सूचित करे उसे पालन करें, उनकी बातों को माने, क्योंकि वो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं कि यहां से बची हुई मैचेस कंप्लीट करने हमें। खासतौर पर डुम्बीवली कल्याण से हमारे बीच उपस्थित हमारे ऑफिशियल्स अंपायर, दोनों ही दिग्गज अंपायर, अनुभवी अंपायर,
सिर्फ देश में नहीं, देश के बाहर जाके भी अंपायरिंग करने की यहां पर अनुभव जय पवार सर को HPL यानी हनन प्रीमियर लीग में हमने उनका अंपायरिंग देखा, और आज पूरे महाराष्ट्र में टेनिस क्रिकेट में एक ब्रांड बना हुआ है अंपायरिंग का, जय पवार नाम का। फुल टॉस बॉल, और इस बार गेंद जाता हुआ बिल्कुल देरना कॉलेज की तरफ। 6 रन विराज उदय तांडेल के बल्ले से आता हुआ धमाकेदार शानदार धमाका। 6 रन, 11 रनों की आवश्यकता, गेंदें होंगी 5। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। फुल टॉस बॉल आप नहीं फेंक सकते बॉस, खासतौर पे आखिरी ओवर आप फेंक रहे सेट बल्लेबाज के अगेंस्ट। अगर आप फुल टॉस बॉल फेंकेंगे तो आपके जो फैंस है और आपकी जो टीम है, सेट खिलाड़ी आपको अपसेट करते नजर आएगा इस तरह की बड़ी स्ट्रोक खेलकर। 5 गेंदे 11 रन, व्हाट अ मैच, पैसा वसूल। इससे बढ़िया SPL क्या देखने को मिलेगा, इससे बढ़िया सीजन 1 आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। जबरदस्त, काफी सारा स्ट्रगल। पहले मार्च में प्रतियोगिता रखी गई, पैंडेमिक के कारण, कोविड की वजह से प्रतियोगिता पोस्टपोन्ड हुआ। आखिरकार कल शुरुआत हुआ इस प्रतियोगिता का और आज आखिरी चरण पर आ पहुंचा है। 5 गेंदे 11 रन, टाई होता है तो सुपर ओवर होगा। एक गलती मैच से बाहर कर सकती है दोनों टीमों को। कुशल मड़वी जरूर थोड़ी सी बातचीत करते नजर आएंगे बॉलर से, रमजान से। विराज की कमजोरी क्या है, विराज की ताकत क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहां पर बॉलिंग टीम, बॉलिंग यूनिट को। चलिए समय कम ले प्लीज, मैच स्टार्ट करना आपको। दोनों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट, सिक्सर लग रहा तो ताली बज रहा है, डॉट बॉल आ रहा है तो दूसरे खेमे फील्डिंग टीम के लिए तालियों के साथ फील्डरों का उत्साह बढ़ाते हुए। यही खेल है क्रिकेट, सपोर्ट आपको हर तरफ से मिलेगा। अच्छा जो खेलेगा उसे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जीत होगी क्रिकेट की। सेमीफाइनल दोनों ही मैचों में मैच जीतने के बाद कोई भी खिलाड़ी अंदर जाएगा नहीं, फाइनल के बाद ही आप जा सकते हैं। फुल टॉस एक बार फिर ये गेंद थी, पीछे फील्डर मौजूद, काउ कॉर्नर की दिशा में फंबल हुए, 2 की मांग, थ्रो आया है, एक बार फिर गड़बड़, वहां पर गड़बड़ किया यहां पर विराज तांडेल, और थोड़ी सी एक बार हुई बड़ी कामयाबी। दबाव में यहां पर गलती कर बैठे वहां पर दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा हुआ था, क्या सोच रहे होंगे, दूसरा था वहां पर और लिया भी क्यों नहीं। फिर बीच ऐसा लगा राहुल जैसे बीच रास्ते में आके दोनों खिलाड़ी खड़े हो चुके हैं। अगर ऐसा रहा तो आप बीच मैच में आके खड़े रह जाओगे और मैच समाप्त हो जाएगा। चार गेंदे जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रणय आए हैं। प्रणय अब कितना प्रलय मचाएंगे आने वाले समय में देखना काफी महत्वपूर्ण। 4 गेंदे 10 रन, पूरा यहां पर दारोमदार नीरज रनावत के ऊपर। सारसोले गांव के लिए ऐसे खिलाड़ी, पहले देवनाथ दादा मडवी, नीरज रनावत, ऐसे खिलाड़ी जो लेजेंड खिलाड़ी, लोग बड़े खिलाड़ी हैं जिनको पहली बार सीरीज के लिए LED टीवी मिला था सारसोले नगरी में। हमारे बीच आप देख सकते हैं राजा कुंभार दादा हमारे उपस्थित हुए थे। दादा थैंक यू सो मच आने के लिए, कीमती समय देकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैच ऑन रखे प्लीज, मैच की शुरुआत करें एक बार फिर। 4 गेंदे 10 रन, दबाव दोनों ही तरफ, देखना दबाव में कौन अच्छा खेलेगा, कौन बिखरता नजर आएगा। मैच पूरी तरह ऑन है। जितने भी हमारे फॉर्चून इवेंट लाइव के माध्यम से दर्शक जुड़े उन सभी का स्वागत है। हैट्स ऑफ हमारे मया दादा कैमरामैन, शानदार कैमरामैन रवि दादा, और हमारे बैकबोन ऑफ फॉर्चून इवेंट लाइव के कृष्णा दादा मात्रे। मैच शुरू करना है प्लीज। 4 गेंदे 10 रन, स्ट्राइक पे प्रणय, देखना किस तरह की बैटिंग करेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर सेट बल्लेबाज मौजूद है नीरज रनावत सर। राउंड द विकेट, अंदरूनी किनारा लगा है, यहां पर रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, पूरा होगा देखना काफी महत्वपूर्ण। और स्किट किया है बैट को, यानी पहुंच गए, लगभग पहुंच गए। अब डगआउट में थोड़ी सी जान में से जान आई होगी यहां पर बैटिंग टीम के लिए, क्योंकि अब स्ट्राइक पे सेट बैट्समैन है जो अब तक अच्छी बैटिंग की है नीरज सर ने। अब 3 गेंदे जीतने के लिए रन बनाने हैं 9, 3 गेंदे 9 रन। और विघ्नेश मडवी हमें बताते हुए नजर आए, अब तक 2 ही बार इस मैदान में, इस SPL में 3 रन दौड़ा गया है, 2 ही बार ऐसा, 3 बार हुआ ऐसा।
ग्राउंड इतनी छोटी हो गई, अब इंटरनेशनल मैचों में भी अब ये स्थिति थोड़ा कम देखने को मिलता है कि 3-3 रन दौड़ के लिया जाए। अमृत तांडेल आए हैं यहां पर, आखिरकार काम के बाद छुट्टी मिली और अपने टीम के लिए एक बार फिर जुड़ते नजर आएंगे। एक बड़े खिलाड़ी ये भी है अमृत तांडेल। 3 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता थी, ऑफ ड्राइव किया है, 1 रन भाग चुके हैं और दूसरे के लिए पूरी जान लगाकर दौड़े हैं वहां पर। 2 रन पूरे, 2 गेंदे 7 रन, क्या बात है। कहते हैं आप अगर खुद की आई परेशानी को झेल गए, समझना भैया आप सही खेल गए। 2 गेंदे 7 रन, पैसा वसूल मैच। आखिरी 2 गेंदे 7 रन, ये तो सिर्फ ट्रेलर है बॉस। सेमीफाइनल 1 है, अभी सेमीफाइनल 2 और फाइनल बाकी है। टाई होगा तो सुपर ओवर, ये नियम लीग मैचेस में हालांकि 1-1 पॉइंट था, लेकिन फैसला जो हमें जीत का फैसला अगर सुनाना है टाई होने के बाद तो सुपर ओवर होगा। बड़ा शॉट लगा है यहां पर, पीछे फील्डर, और क्या ये कैच पकड़ लिया है, मैच पकड़ लिया है। और इस कैच के साथ शायद उम्मीद जो थी एक यहां पर 5-6 तेजस राइडर के लिए, वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। जायज था ये स्ट्रोक खेलना, कोई चांस नहीं था यहां पर, कोई ऑप्शंस नहीं था, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना ही था, बड़े स्ट्रोक लिए गए, लेकिन उस दिशा में हवा नहीं चल रही थी और हवा और दुआ काम आई वहां पर फील्डिंग टीम के लिए। एक बड़ा कैच कह सकते हैं कि अब तक का टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण कैच पकड़ा यहां पर फील्डर ने। आखिरी गेंद, अब जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता है। यहां से अगर बॉलर कोई गलती करे, एक्स्ट्रा रन मिल जाए, तब कुछ बात बनेगी, अन्यथा ये मैच पूरी तरह मुट्ठी में है। 6 लगाते तो सुपर ओवर। आखिरी गेंद, सिक्सर लगा तो सुपर ओवर होगा, क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा। टाई तो अब तक एक बार हुआ है, 8-3 राजीव वर्सेस जय मल्हार वॉरियर्स के बीच। मैच समाप्त हुआ तो कोई मैदान के अंदर जाएगा नहीं, अन्यथा 2 रन की पेनल्टी आयोजकों की तरफ से निर्णय आ चुका है। फाइनल के बाद आपको जितने देर तक अंदर रहना उतना रहे। आखिरी गेंद, 7 की आवश्यकता, सिक्सर लगाएंगे, मैदान के बाहर गेंद भेजेंगे तो सुपर ओवर देखने को मिलेगा। लास्ट बॉल, ओहो, मैच जीत लिया रमजान ने। यहां पर मैदान के अंदर नहीं जाना है, मैदान के अंदर नहीं जाना है, और बहुत बहुत शुक्रिया, आखिरकार अपने आप को रोक लिया आपने। टीम आएगी बाहर, आप जश्न मनाइए क्योंकि टीम ने मैच जीता है और रमजान ने अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई और ट्रॉफी पे लगभग और करीब पहुंचती हुई टीम हर्ष रॉयल। कांग्रेचुलेशन टीम, हार्ड लक बैड लक, 5-6 तेजस राइडर टीम। अच्छा खेल का प्रदर्शन रहा, अंतिम मोमेंट में जिस टीम ने और अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया वो विजेता हुई और विजेता ठहरती हुई हर्ष रॉयल। वेल प्ले बॉयज, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन। फाइनल में पहुंचने वाली एसपीएल की पहली टीम कुशल मड़वी की टीम, हर्ष रॉयल, लारा दादा की टीम, रवि मेहर दादा की टीम। चलिए नया मुकाबला शुरू हो रहा है और